अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमने जो बॉक्स प्लेटेड फ़्रॉक बनाया था उसके शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। अगर आपने इसकी फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम इसकी शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शर्ट बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर क्रेप फैब्रिक लिया है और उसकी विड्थ है 42 इंच। अब यहाँ पर शर्ट की कॉलर बनाने के लिए यहाँ पर बुकरम पर रेडीमेड कटिंग किया हुआ कॉलर मिलता है, वही यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है। और ये बटन पट्टी के लिए हम 1 इंच चौड़ा बुकरम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर इसको हम रख देते हैं साइड में। कॉलर की डिटेल मैं आपको बाद में बताऊँगी कि कितने इंच का कॉलर हमें लेना है। अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक को यहाँ पर डबल फ़ोल्ड कर लिया है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें पहले शर्ट की लेंथ ले लेनी है, जितनी भी लेंथ हमें रखनी है। यहाँ पर मैंने 25 इंच लेंथ ली है। यहाँ पर मैंने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं दिया है क्योंकि बैक साइड हमें बढ़ा लेना है, तो एक्स्ट्रा मार्जिन उसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है बटन टेक पट्टी के लिए, और इसको सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर हमें शोल्डर की लेंथ का निशान लगाना है। वाइट फैब्रिक है इसीलिए निशान मैं हल्के हाथ से लगा रही हूँ। यहाँ पर 7.5 इंच पर मैंने शोल्डर की लेंथ का निशान लगाया है। कमर की लेंथ का निशान 14 इंच पे लगाया है और हिप की लेंथ का निशान मैंने 20 इंच पे लगाया है। अब इन सब निशानों को सीधा कर लेना है और यहाँ पर शोल्डर का निशान लगा देना है। शोल्डर का निशान मैंने 7.5 इंच पे लगाया है। अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट है 34, उसको 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 8.5 आया है, प्लस 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए देना है। अब कमर की फिटिंग का निशान भी मैं उतना ही लगाऊंगी जितना मैंने चेस्ट का लगाया है, क्योंकि ये शर्ट फ्रॉक के अंदर पहना जाएगा, तो यहाँ पर मैंने कमर की फिटिंग नहीं दी है। अब यहाँ पर हिप है 36, उसको 4 से डिवाइड करना है, तो 9 इंच आएगा, प्लस हमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए देना है। अब यहाँ पर शोल्डर से 1 इंच डाउन आकर इस तरह से निशान लगाकर इसको क्रॉस में निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था उस पर इस तरीके से निशान लगा लेना है और आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को हमने आगे से खुला रखा था, लेकिन बैक पार्ट को हम इस तरह से फोल्ड करके बंद रखेंगे। अब यहाँ पर जो हमने 2.5 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा लिया था उसको इस तरह से बाहर की तरफ रख कर फिर हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। ऊपर की तरफ हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। इस तरह से बैक साइड फ्रंट साइड से बड़ा होगा। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पर बटन टेक पट्टी आ जाएगी। अब पहले हम बैक गले की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई हमने रखी है 2.5 इंच और लेंथ ली है 2 इंच। अब यहाँ पर इस तरह से गोलाई देकर हमें बैक गले की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर बैक साइड के गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट साइड के गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई भी हमें 2.5 इंच ही रखनी है और लेंथ भी इसकी 2.5 इंच ही रखनी है। अब यहाँ पर इस तरह से गोलाई दे देनी है और फ्रंट गले को भी कट कर लेना है। अब यहाँ पर बैक पार्ट के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और आर्म होल की गोलाई नाप लेनी है। तो ये यहाँ पर आर्म होल की गोलाई 10 इंच है, तो स्लीव्स में हम आर्म होल की चौड़ाई 10 इंच रखेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है और ये 1 इंच चौड़ी जो हमने बुकरम की पट्टी ली थी, तो इस तरह से 2 पट्टियाँ हमें कट कर लेनी है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स के कपड़े को यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ है 22 इंच, प्लस हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए देना है, तो यहाँ पर 24 इंच मैं स्लीव्स की लेंथ रखूँगी। अब यहाँ पर मैं 3 इंच डाउन आकर एक सीधा निशान लगा रही हूँ और जो हमने आर्म होल की गोलाई 10 इंच नापी थी, तो इंची टेप को इस तरह से क्रॉस में रखते हुए 10 इंच का निशान लगाकर आर्म होल की गोलाई दे देनी है।
अब यहाँ पर स्लीव्स में मैं फिटिंग का निशान नहीं लगाऊंगी, सिर्फ हल्का सा क्रॉस में इसको कटिंग कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक आ जाएगी तो स्लीव्स की फिटिंग इलास्टिक से यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर मैंने जो बुकरम की पट्टियाँ हमने 1 इंच की कट की थी उसको यहाँ पर फ्रंट पार्ट पर चिपका लेना है। तो इसको इस तरह से रखना है और फिर प्रेस लगाकर इसको चिपका लेना है। अब यहाँ पर इसको चिपकाने के बाद इसकी किनारी पर हमें ग्लू लगा लेना है इस तरह से, और फिर इसको फोल्ड करके प्रेस लगाकर चिपका लेना है। अब यहाँ पर एक और बार मैंने ग्लू लगाया है और फिर प्रेस लगाकर इसको भी चिपका लिया है। तो ये देखिए, ये फिनिशिंग के साथ इसमें हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हमें इसमें सिलाई लगाना बाकी है। दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरीके से बुकरम की पट्टी को चिपकाएंगे। तो ये देखिए, ये दोनों पार्ट में मैंने बुकरम की पट्टी को चिपका लिया है। अब यहाँ पर हमें इसकी सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेना है। दूसरे पार्ट में भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर इसकी किनारी पर एक सिलाई लगाएंगे। अब ये देखें, ये हमने दोनों पार्ट में सिलाई लगा ली है और ये इस एक के ऊपर एक इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर मैंने बैक पार्ट ले लिया है और शोल्डर से इसको अटैच कर लेना है। यहाँ पर इसको बराबर रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर डबल सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लेना है। ये हमारा शोल्डर अटैच हो चुका है। अब यहाँ पर इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रखना है और हमें इसकी गोलाई नाप लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह से इसकी गोलाई नापी है। तो ये 9 इंच है, डबल में ये हो गया 18 इंच। तो यहाँ पर जो बुकरम पर बना हुआ कॉलर है उसकी लेंथ भी 18 इंच है। ये देखिए, मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, 18 इंच में सिर्फ 1 पॉइंट कम है। तो ये सही से हमारे शर्ट में आ जाएगा। अभी अगर आपको इसको ख़रीदना है तो आपको 18 इंच का कॉलर चाहिए तो आपको 16 नंबर बोलना होगा, और अगर आपको 16 इंच का चाहिए तो आपको 14 नंबर बोलना होगा। जितना भी आपको बुकरम चाहिए उसके में 2 इंच आपको कम करके इसका नंबर बोलना होगा। अब यहाँ पर इसको मैंने कट करके अलग कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े पर इस तरह से इसको चिपका लेना है। रेडीमेड कटिंग किया हुआ कॉलर ख़रीदने से आपको मेहनत कम करनी पड़ती है और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ये मुझे 6 रुपये में एक कॉलर मिला है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से चिपकाने के बाद क्वार्टर इंच के मार्जिन से इस तरह से कट कर लेना है। दूसरी पट्टी को भी हम कट कर लेंगे और फिर इसी नाप से हमें एक और पट्टी इसको पलटाने के लिए कट करनी है। इसके लिए भी हमें एक और पट्टी कट कर लेनी है। अब ये कट करने के बाद यहाँ पर ये देखिए, इसको इस तरह से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको जोड़ लेना है। अब इस तरह से जोड़ने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट कर लेंगे और इसके कोनों पर इस तरह से कट लगा लेंगे और अंदर की तरफ भी छोटे छोटे कट लगाकर इसको पलटा लेंगे और यहाँ पर इस पर प्रेस लगा लेंगे। ये देखिए, इस पर मैंने प्रेस लगा ली है। अब ये जो दूसरा वाला पीस है इस पर इसको रखकर, पहले पीस को रखकर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, यहाँ पर सेंटर में मैंने इस तरह से कट लगा दिया है और ये दूसरे पीस पर भी हम सेंटर में कट लगा देंगे। अब इसको बराबर सेंटर से सेंटर मिलाकर रखना है और फिर सिलाई लगानी है। ये देखिए, इसकी सिलाई हमें दूसरे बुकरम की किनारी पहले बुकरम की किनारी से इस तरह से मिलना चाहिए। ये सेंटर से हम इसकी सिलाई की शुरुआत करेंगे और इसकी किनारी को बराबर मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ की सिलाई भी हमें इसी तरीके से लगा लेनी है।
अब जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी कट की थी उसको नीचे की तरफ रखना है और फिर जो सिलाई हमने अभी लगाई है उसी के ऊपर एक और सिलाई लगाकर इसको जोड़ लेना है। साइड से भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और इसको दोनों तरफ से बंद कर लेंगे। अब यहाँ से भी एक्स्ट्रा मार्जिन हमें कट कर लेना है और फिर इसको पलटाकर यहाँ पर भी हमें प्रेस लगा लेनी है। ये मैंने इसको प्रेस लगा ली है और इसकी किनारी का एक्स्ट्रा मार्जिन है वो अंदर की तरफ चिपका लिया है और दूसरी तरफ के मार्जिन को इस तरह से हल्का बाहर की तरफ रखा है ताकि जब हम कॉलर को अटैच करें तो हमारा कॉलर एक ही सिलाई में अटैच हो जाए। अब मैं आपको कॉलर अटैच करके दिखाऊंगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने शर्ट ले लिया है और इसके अंदर इसको रखना है और फिर हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। कॉलर अटैच करते वक्त हमें शर्ट के कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। इस तरह से हल्के हाथ से इसको अंदर रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो नीचे का कपड़ा जो हमने बाहर की तरफ रखा हुआ है इस वजह से यहाँ पर एक ही सिलाई में कॉलर अटैच हो जाएगा और इससे इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर कॉलर अटैच हो गया है और मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखाती हूँ। ये देखिए, हमें डबल सिलाई लगाकर इसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही सिलाई में अटैच हो गया है। अब यहाँ पर इसको अटैच करने के बाद हम पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। ऊपर वाले पार्ट पर भी हमें पॉइंट की सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, ये हमारा कॉलर अटैच होके रेडी हो गया है। अब यहाँ पर इसमें बटन लगवाने हैं जो कि मैं बाहर से लगवाऊंगी। जहाँ पर जेंट्स कपड़ों की सिलाई होती है वहाँ पर ये आपको लगा कर दे देंगे, कांच और बटन दोनों। इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं होते, ये 10 रुपये में आपको करके दे देंगे। तो ये मैं बाहर से करवा लूँगी। अब यहाँ पर स्लीव्स हमें बनानी है तो उसके लिए यहाँ पर मैंने इसकी किनारी को इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद ये वाली इलास्टिक है ये हम स्लीव्स में अटैच करने वाले हैं। ये देखिए, इसको हम शटल की फिरकी में इस तरह से भर लेंगे और फिर यहाँ पर इसको शटल में अटैच करके हमें इसकी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, यहाँ पर इसको मैंने शटल की फिरकी में भर लिया है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा टाइट कर देना है क्योंकि इलास्टिक थोड़ी मोटी आती है तो इसकी वजह से सिलाई सही नहीं आती। यहाँ से भी ऊपर से भी हम थोड़ा सा इसको टाइट कर लेंगे और फिर सिलाई लगाकर चेक करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर सिलाई सही आई है। तो अब हम स्लीव्स में सिलाई लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं 3-3 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और फिर उसी निशान के ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर आप जितनी भी लाइन चाहे उतनी लाइन इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 लाइन लगाऊंगी। ये देखिए, 2 लाइन में मैंने सिलाई लगा ली है। अभी एक और लाइन में सिलाई लगा लूँगी। अब आप चाहे तो और भी लाइन खींच सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही रखूँगी। ये देखिए, ये इस तरह से हमारी स्लीव्स आ जाएगी। अब यहाँ पर इसको हम दूसरी स्लीव्स को भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। ये दोनों स्लीव्स मैंने रेडी कर ली है। अब हमने फ्रंट आर्म होल की गोलाई नहीं दी थी तो दोनों स्लीव्स को इस तरह से रखते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे और फिर इसको शर्ट में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको शर्ट के साथ अटैच कर लेना है। दूसरी स्लीव्स को भी सेम इसी तरीके से हम जोड़ेंगे जिस तरीके से हमने पहली स्लीव्स को जोड़ा है और फिर इसकी फिटिंग की सिलाई लगाकर
मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर दोनों तरफ हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है और बटन के लिए मैं इसको बाहर दे दूँगी और पूरा शर्ट कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका फाइनल लुक किस तरह से है। तो ये देखिए, ये मैंने शर्ट को कंप्लीट कर लिया है और ये बाहर से मैंने बटन भी लगवा लिए हैं और ये है इसका फाइनल लुक। इस तरह से हमारा शर्ट बन के रेडी हो गया है और ये आप इसकी स्लीव्स भी देख सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखा है तो आपको पता ही होगा कि इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आता है। इसको फ्रॉक के अंदर पहनना होता है। यहाँ पर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।